In this lecture, we will talk about the anatomy of the heart, and we will also discuss pulmonary circulation and systemic circulation. So, what is pulmonary circulation? Pulmonary circulation basically deals with the deoxygenated blood. Okay, mean जो ब्लड हार्ट से लंग्स में जाएगा उस सर्किट को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि नाम पल्मोनरी मीन लंग्स, नाम से ही ज़ाहिर है जो ब्लड हार्ट से लंग्स में जाएगा, जो ब्लड उस सर्किट को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, व्हाट इज सिस्टेमिक? जो ब्लड हमारे हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में जाएगा, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट में जाएगा उसको हम क्या कहेंगे जी? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्लियर? अच्छा, अब हम देखते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है। ठीक है, तो एंड स्टार्ट करते हैं। इन पल्मोनरी सर्कुलेशन द ब्लड moves from the right ventricle. Okay, the bloods move from the right ventricle into the pulmonary trunk, mean into the pulmonary arteries, and through the left pulmonary artery and through the right pulmonary artery. Bloods will move from the right ventricle into the lungs. Okay, जब ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको पता है लंग्स में ब्लड क्यों जाता है? लंग्स में ब्लड इसलिए जाता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से जो है ऑक्सीजन को अटैच करके उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फराहम करता है। ठीक है, अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स से ऑक्सीजनेट होके कहाँ जाएगा वापस? ये देखें, ये वापस जा रहा है। ये जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है ये समझें, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये जा रहा है जी पल्मोनरी वेन थ्रू लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड थ्रू राइट पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड कहाँ जाएगा जी? ये ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो इस पूरे सर्कुलेशन को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? It is the movement of deoxygenated blood from where? From right ventricle into the pulmonary trunk and then into the left pulmonary artery, then into the right pulmonary artery and into the lungs. Then in lungs it get oxygenated, then oxygenated blood will move into the left atrium by right pulmonary vein and left pulmonary vein. So this is called pulmonary circulation. Okay, होप सो मैं आप अपनी बात जो है आप तक डिलीवर कर पाया हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन पर। व्हाट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन? मोटी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। जो हमारे हार्ट से, हमारे दिल से जो ब्लड हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन फराहम करेगा, मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस सर्किट को हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उस सर्कुलेशन को हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, अब इसको जो है डिटेल में देखते हैं ज़रा डायग्राम के थ्रू। देखें, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ मूव करेगा? इनटू द एओर्टा। एओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा जी? अपर बॉडी पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट। ठीक है, ठीक है, तो एओर्टा से ब्लड हमारे अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट में, मतलब कि जितनी भी हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनमें ब्लड एओर्टा के थ्रू बा के आगे जो है पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा जी? जब हमारी बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लेगी, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगी, फिर क्या होगा जी? फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द बॉडी विल मूव इनटू द राइट atrium, into the right atrium by inferior vena cava and superior vena cava. ओके, ये inferior vena cava और superior vena cava बहुत ही अजीम वेसल्स हैं हमारे हार्ट की, जो
क्या करती हैं, जो ऐसे ब्लड को लाती हैं जिसकी हमारी बॉडी में एक किस्म की समझने की वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो है वैसे, मैं एक मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं है और हमारी बॉडी को कौन सा ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। ठीक है, तो ये पल्मोनरी इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसको हमने यूज़ कर लिया, हमारी बॉडी ने इस्तेमाल कर लिया, और हमारी बॉडी क्या कहती है, तो हमारी बॉडी से निकल, क्योंकि हमारी जितनी भी ऑक्सीजन थी, जितना भी हमने आपसे फ़ायदा उठाना था, वो हमने आपसे फ़ायदा उठा लिया। अब तू जहाँ से जा और दोबारा जो है ऑक्सीजन लेके आ। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में चला जाएगा। ठीक है, फिर राइट एट्रियम से जो है दोबारा ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो दोबारा जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या थी, अभी मैंने आपको बताई है कि वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से कहाँ जाता है, लंग्स में। ठीक है, होप सो मैं अपनी बात जो है क्लियर कर पाया हूँ। अब इसको जो है डिटेल के साथ देखते हैं। इसकी जो मैंने पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को ईजिली से समझ आ जाए, आप लोगों को जो है एक हलवा लगे जी, बिल्कुल ये दो सर्किट। ठीक है, देखें नंबर 1 क्या है, व्हेन बॉडी यूजेस, जब हमारा जिस्म इस्तेमाल कर लेता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, फिर क्या करता है जी, देन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम द अपर बॉडी through the superior vena cava and from the lower body through the inferior vena cava to the right atrium। ठीक है, ये बात मैं अभी आप लोगों को बता के आ रहा हूँ। देन आ जाए जी नंबर 2 पॉइंट कौन सा है जी, देखें जो ब्लड हमारी हमारी बॉडी ने यूज़ कर लिया, उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ पे आ गया जी, राइट एट्रियम में आ गया जी हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखें जी, ये ब्लड कौन सा था जी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जो हमारी बॉडी ने यूज कर लिया है। ठीक है, चलें जी, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल देन पल्मोनरी ट्रंक। ओके, देखें ये सिंपल से मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है पीटी, पल्मोनरी ट्रंक। ओके, देन पल्मोनरी ट्रंक से जो है टू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, टू द लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी इनटू द राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। ओके, वेयर गैस एक्सचेंज एक्कर्स, यहाँ पे क्या होता है जी, लंग्स में जहरी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा। ठीक हो गया जी, अब आगे आ जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट कौन सा है जी, जो ऑक्सीडेटेड ब्लड होगा हमारी लंग्स में वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, किसके थ्रू, बाय राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ओके, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो कहाँ पे आएगा जी, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। ओके, इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ओके, now from the left atrium to the left ventricle by bicuspid valve। okay, then oxygenated blood moves from the left ventricle to the body by aorta। okay, ये भी आप लोगों को मैं बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ा के आया हूँ, ये मैंने पॉइंट भी साथ में लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से आप लोग गेन कर सकें। देखें जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आएगा तो लंग्स में ये ऑक्सीजनेट होगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड राइट पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे जाएगा, इधर आएगा, ये इधर कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाय द ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड वाल्व। जब फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, ये बड़ा ही जो है एक अजीम पोर्शन है हमारे हार्ट का, जब ये कंट्रैक्ट होगा, जब ये कंट्रैक्ट होगा तो तब ब्लड कहाँ जाएगा जी, एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास सिंपली पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम डिस्कस करते हैं जी एनाटमी ऑफ द हार्ट। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक था, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो मैंने सोचा कि हार्ट की एनाटमी कराने से पहले ये थोड़ा सा जो है आप लोगों को डिस्कस करवा देता हूँ ताकि आप लोग इसको जो है ईजी से जो है गेन कर सकें। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एनाटमी ऑफ द हार्ट। चलें जी,
अच्छा, हार्ट को हम और भी काफ़ी सारे नाम से याद करते हैं। लैटिन कोर, कोर किस चीज़ का वर्ड है जी? लैटिन ज़बान का वर्ड है, ठीक है। और इसका इसलिए हम इसको कहते हैं करोनरी आर्टरीज। जो आर्टरीज हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनको हम कहते हैं करोनरी आर्टरीज, ठीक है। इस तरह कार्डिया जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। तो इसलिए हम ये हार्ट के लिए कार्डिया का भी जो है लफ्ज़ है ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए पोजीशन ऑफ द हार्ट। अब हार्ट की क्या पोजीशन है जी? इट इज़ प्लेस ऑब्लिक्यूली बिहाइंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। तो जो हार्ट है ये कहाँ पे होगा? ये ऑब्लिक्यूली होगा। ये ऑब्लिक्यूट, ऑब्लिक्यूली, ठीक है। इसको ऑब्लिक्यूट कहेंगे। ऑब्लिक्यूट क्या है जी? ये मतलब कि थोड़ा सा तिरछा होगा, ठीक है। मतलब कि ये स्टर्नम है ना, ये स्टर्नम, ठीक है, ये थोड़ा तिरछा है स्टर्नम के पीछे, ठीक है। तो आगे क्या कहता है जी? ये हमारी मीडियन प्लेन है, ठीक है। मीडियन प्लेन का जो हमारा हार्ट है ये मीडियन प्लेन से इसका एक तिहाई हिस्सा राइट पे होगा और दो तिहाई बड़ा पोर्शन जो है वो लेफ्ट पे होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हम हार्ट की जो एपेक्स बीट है, मीन जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से जो जनरेट होती है वो हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनते हैं। और वो रीजन कौन सा है जी? वो रीजन है जी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। कितना है जी? तकरीबन 9 सेंटीमीटर है। स्टर्नम से तकरीबन 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम जो है हार्ट बीट की जो साउंड है वो सुनते हैं, ठीक है। जो हार्ट बीट है उसको हम फील करते हैं। ये देखिए मैंने जिधर लिखा हुआ है वो भी है। जो मीडियन प्लेन है उसका मीडियन प्लेन उसका 1/3 राइट पे होगा और 2/3 लेफ्ट पे होगा हमारे हार्ट का, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं साइज़ पे। इसका साइज़ जो है ये 12 से 9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो बहुत ही स्मॉल साइज़ है, इतना बड़ा साइज़ नहीं है। वैसे लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, अब चेक करते हैं जी वेट। जो वेट है ये 1 पाव है, ठीक है। 1 पाव किस में? फीमेल में 1 पाव मीन 250 ग्राम। ओके, हम मतलब उर्दू में पाव बोलते हैं ना। मीन के 250 मीन 1/4 kg। ओके, 250 ग्राम इन फीमेल एंड 300 ग्राम इन मैन, ठीक है। तो मर्दों का वैसे भी जो दिल है वो थोड़ा सा खुला होता है, ठीक है। खुले दिल वाले होते हैं मर्द, और औरतें थोड़ी सी जो है ना वो कंजूस होते हैं क्योंकि उनका हार्ट भी देखा ना ये थोड़ा सा इसका वेट कम है हार्ट का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर क्या है जी? हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। कौन कौन से जी? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन, जो झिल्ली, जो लेयर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान होगी उसको हम कहेंगे इंटर एट्रियल ग्रूव। ओके, अच्छा, अब देखें जो झिल्ली, जो मेम्ब्रेन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होगी उस झिल्ली को हम कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। नाम से ही ज़ाहिर है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ओके, और जो मेम्ब्रेन राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होगी जो इन दोनों को सेपरेट करेगी उसको हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। मीन दो वेंट्रिकल के दरमियान इंटर वेंट्रिकुलर, दो एट्रियम के दौरान इंटर एट्रियल ग्रूव, ठीक है। दो एट्रियम के दरमियान इंटर एट्रियल और दो वेंट्रिकल के दरमियान इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। ओके, तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। चलें जी, आगे हम डिस्कस करते हैं जी एपेक्स ऑफ द हार्ट। जो हार्ट का एपेक्स है ये हार्ट का कौन सा चैम्बर बनाता है? हार्ट का एपेक्स बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हार्ट का एपेक्स बनाएगा, ठीक है। और इसकी पोजीशन क्या है जी? इसकी पोजीशन ओल्डर पर्सन मीन के जो बच्चे जो मतलब कि 12 साल से ऊपर मतलब के बच्चे होंगे, ठीक है, तो उनमें होगी फिफ्थ इंटरकोस्टल पे जो मतलब कि बड़े होंगे उनमें। अभी आप लोगों को मैं पीछे बता के भी आया हूँ कि ये जो एपेक्स है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे मौजूद होगा जी? ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मौजूद होगा, ठीक है। और ये 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा कहाँ से? मिड स्टर्नल लाइन से, ठीक है। और चिल्ड्रन में बिलो 2 ईयर्स ये जो है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मौजूद होगा, ठीक है। 2 साल से जो कम बच्चे होंगे उनका जो हार्ट का जो एपेक्स है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होगा, ठीक है। ये बहुत ईजी है। अच्छा, अब आ गए जी क्लिनिकल पॉइंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्लिनिकल पॉइंट भाई।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिनिकल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसको मैंने उर्दू में लिखा था कि आप लोग ज़्यादा इजीली गेन कर सकें। देखें, नॉर्मली जो एपेक्स है ये बाएं तरफ होता है, और अगर किसी शख्स में ये दाएं तरफ हो तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। ओके। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या है जी? ये एक कंडीशन है किस चीज़ की जी? सेटस इन्वर्सिस की। ठीक है। अब सेटस इन्वर्सिस क्या है? मेन के जो बॉडी का जो एब्डामन एरिया है ना, ठीक है, जो थोरेक्स रीजन है, या जो एब्डामन रीजन है, जो ऑर्गन्स राइट साइड पे हैं वो लेफ्ट साइड पे आ जाएं, और जो लेफ्ट साइड वाले ऑर्गन है वो राइट साइड पे आ जाएं, तो इस पूरी कंडीशन को हम कहते हैं साइटस इन्वर्सिस। ठीक है। और डेक्स्ट्रोकार्डिया ही एक इसी की ही एक सूरत है। ठीक है। मेन जब जो हमारा दिल है अगर वो लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड पे आ जाए, मुझे वो एक अर्तुगरुल का ड्रामा भी आप लोगों ने देखा होगा। इधर मुझे एक अर्तुगरुल ड्रामे का एक सीन याद आ रहा है। जरकुतय, जब जरकुतय को जो जब तीर लगता है तो उसको तीर लगता है लेफ्ट साइड पे। ठीक है। तो वो समझते हैं कि जरकुतय मर गया है। ठीक है। लेकिन जरकुतय कहता है कि इनको पता ही नहीं है कि मेरा जो हार्ट है वो राइट साइड पे है। ठीक है। तो मतलब कि जो जो जरकुतय की जो हार्ट की जो पोजीशन है उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है। तो उधर वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है, बड़ा मतलब कि एंजॉय वाला सीन है, मैंने देखा है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, अब बमसी को क्या था? सॉरी, जरकुतय को क्या था? डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है। अच्छा, साइटस इन्वर्सिस एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें थोरेसिक और एब्डोमिनल विसरा एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ठीक है। मिरर इमेज मीन जो राइट साइड पे चीज़ें होंगी, ऑर्गन्स होंगे वो लेफ्ट पे आ जाएंगे, जो लेफ्ट वाले ऑर्गन्स होंगे वो राइट पे आ जाएंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर लीवर दाएं तरफ होता है, अगर किसी वजह से ये बाएं तरफ हो जाए तो उसको भी हम साइटस इन्वर्स कहते हैं। ठीक है। तो होप सो मैं आप लोगों को अपनी बात क्लियर कर पाया हूँ। नाउ वी विल डिस्कस द बेस ऑफ द हार्ट। सो जो बेस है ना हार्ट की, ये कौन सा पोर्शन बनाता है हार्ट का? ये मेनली लेफ्ट एट्रियम बनाता है। ठीक है। जो लेफ्ट एट्रियम है ये मेनली हार्ट का जो बेस है वो बनाएगा। ठीक है। और पार्टली जो है राइट एट्रियम। ये आप लोगों को मैं डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये है जी बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है। और ये था जी एपेक्स ऑफ द हार्ट। जो एपेक्स था ये मेनली तौर पे लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो बेस है ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम मिलके बेस ऑफ द हार्ट बनाएंगे। ठीक है। इसमें ज़्यादा पोर्शन किस चीज़ का होगा जी? लेफ्ट एट्रियम का, और थोड़ा बहुत पोर्शन होगा राइट एट्रियम का। ठीक है। नाउ नोट, 4 पल्मोनरी वेन इंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अभी मैं आप लोगों को बता के आया हूँ कि 4 पल्मोनरी वेन, इसलिए मैंने सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है, ताकि आगे जितनी भी इसके से रिलेटेड जो बात चल रही हो तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। देखें, ये जो पल्मोनरी वेन है ना, ये दरअसल यहाँ पे भी एक पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे भी एक पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन। ठीक है। तो ये पल्मोनरी वेन एक पेयर इधर से एक पेयर इधर से, ये कहाँ पे इंटर होता है? इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। अभी आप लोगों को मैं ये बिल्कुल वजाहत के साथ बयान करके आया हूँ इस चीज़ के बारे में। ठीक है। 4 pulmonary vein enter into the left atrium and two superior and number 2 superior and inferior vena cava also enter into the right atrium। देखें, जो बेस ऑफ द हार्ट है ना, बात करने का मकसद ये है, जो हार्ट की जो बेस है, जो हार्ट की जो बेस है ये मेनली तौर पे लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम से मिलके बनी होती है। ठीक है। उसके बाद देखें, जो लेफ्ट एट्रियम है ना, इसमें 2 पल्मोनरी वेन यहाँ से, 2 पल्मोनरी वेन राइट लंग से आके इस एट्रियम में जो है फॉल करेंगी, और राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है। तो ये है जी पूरा मिलके बेस ऑफ द हार्ट। तो बहुत ही सिंपल है ये जी। अच्छा, आगे आ जाए जी बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट। अब डिस्कस करते हैं जी हार्ट के बॉर्डर। हार्ट के कितने बॉर्डर हैं जी? 4 बॉर्डर हैं। कौन कौन से जी? अपर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। ओके। जो अपर बॉर्डर है ये स्लाइटली ओब्लीक होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। ठीक है।
और ये 2 एट्रियम मिलकर बनाते हैं। अपर बॉर्डर जो है ये 2 एट्रियम मिलकर बनाएंगे। और चीफली जो ज़्यादातर जो है इसमें पोर्शन किसका होता है जी, लेफ्ट एट्रिया का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी इन्फीरियर बॉर्डर। जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो जो राइट वेंट्रिकल है वो बनाएगा। देखें राइट वेंट्रिकल क्यों बनाएगा, ये जो इन्फीरियर बॉर्डर है ये बेसिकली राइट वेंट्रिकल बनाएगा, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है थोड़ा सा, और जो सामने की तरफ होता है ये राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। राइट बॉर्डर कौन सा बनाएगा जी, राइट बॉर्डर जो है ये मोर और लेस वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम एक्सटर्नल फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा टू द इंफीरियर वेना केवा। देखें राइट बॉर्डर, ये देखें ये राइट बॉर्डर है। देखें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और सुपीरियर वेना केवा जो यहाँ पे आती है, और जो इंफीरियर वेना केवा यहाँ पे आती है, ये मिलके राइट बॉर्डर बनाएंगी। और मोस्टली जो राइट बॉर्डर है ये मोर और लेस वर्टिकल होगा। वर्टिकल मीन 90 का एंगल बनाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी लेफ्ट बॉर्डर पे। लेफ्ट बॉर्डर थोड़ा सा ओब्लीक होगा, यूं करके जा रहा था। मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, जो मेनली तौर पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट बॉर्डर बनाएगी, और पार्टली जो है वो लेफ्ट एट्रियम बनाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी चीज़ें थी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये सरफेस ऑफ द हार्ट। सो देयर आर 3 सरफेसेस ऑफ द हार्ट, इंटीरियर सरफेस। और इंटीरियर सरफेस मीन जो सामने वाली सरफेस है हार्ट की, बिल्कुल सामने फ्रंट पे, और उस सरफेस को हम स्टर्नोकोस्टल का भी नाम देते हैं। स्टर्नोकोस्टल मीन नाम से ज़्यादा है स्टर्नम, मीन जो सरफेस उसकी स्टर्नम वाली साइड पे होगी उसको हम कहेंगे स्टर्नल कोस्टल सरफेस। अब ये इट इज़ फाउंड बाय राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, पार्टली बाय लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। अब एक छोटा सा क्लिनिकल है वो हम डिस्कस करते हैं। द इंटीरियर सरफेस, जो सामने वाली सरफेस है, जो स्टर्नोकोस्टल सरफेस है, इज अनकवर्ड बिहाइंड द कार्डियक नोच। कार्डियक नोच कौन सा बनाता है जी, ये लेफ्ट लंग बनाता है एट दिस पॉइंट, ठीक है। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं जी, एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस ऑन परक्यूजन। जब हम परक्यूजन करते हैं तो इस एरिया पे हमें जो है डलनेस फील होती है, ठीक है। क्या फील होती है जी, डलनेस फील होती है हमें इस एरिया पे। ये आप लोगों को डायग्राम में भी शो हो रहा है कि लेफ्ट लंग जो है ये क्या बनाता है, ये कार्डियक नोच बनाता है। और कार्डियक नोच कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जब हम परक्यूशन करते हैं हार्ट की तो यहाँ पे एक डल साउंड सुनाई देती है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द इंफीरियर आर डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। व्हाट इज इंफीरियर आर डायफ्रैग्मेटिक सरफेस? Inferior or diaphragmatic surface rest on the central tendon of the diaphragm। देखिए इंफीरियर जो मतलब कि उसकी जो नीचे वाली सरफेस है या उसको हम कहते हैं डायफ्रैग्मेटिक। डायफ्रैग्मेटिक मीन डायफ्राम, मीन जो डायफ्राम है, जहरी सी बात है, जो थोरेक और एब्डामन रीजन को जो सेपरेट कर रही है झिल्ली उसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है, जो एक डोम लाइक झिल्ली सी होती है। रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन, डायफ्राम का कौन सा जी, सेंट्रल टेंडन। सो दिस इज द सेंट्रल टेंडन and 2/3 of the left ventricle and 1/3 of by the right ventricle। जो inferior diaphragmatic surface है इसको 2/3 जो है लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा और जो 1/3 है ये राइट वेंट्रिकल बनाएगा, ठीक है। नाउ विल डिस्कस द लेफ्ट सरफेस। लेफ्ट सरफेस इज फाउंड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। अपर सरफेस इज क्रॉस बाय द कोरोनरी सल्कस, ओके। So this is the coronary sulcus and upper surface is crossed by the coronary sulcus, okay। तो जो लेफ्ट सरफेस है ये कौन बनाता है जी, दिस इज द लेफ्ट सरफेस एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम।